गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम जो हमारा क्लास 11th की जीवन परिचय गद्य का जीवन परिचय का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका 5वां भाग लेकर आए हैं, जो है डॉक्टर संपूर्णानंद का जीवन परिचय। किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का जीवन परिचय। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी चारों वीडियो पढ़ चुकी हैं, और आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ एवं मर्मज्ञ साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से बीएससी की परीक्षा पास करने के बाद ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद से एलटी किया। इन्होंने एक अध्यापन के रूप में जीवन क्षेत्र में प्रवेश किया और सबसे पहले प्रेम महाविद्यालय वृंदावन के अध्यापक हुए। कुछ दिनों बाद इनकी नियुक्ति डूंगर कॉलेज बीकानेर में प्रिंसिपल के पद पर हुई। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर काशी लौट आए और ज्ञान मंडल में काम करने लगे। इन्हीं दिनों इन्होंने मर्यादा मासिक और टुंडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम पंक्ति सेनानी के रूप में कार्य किया। 1936 ईस्वी में प्रथम बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित होने पर ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1960 ईस्वी में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 1962 ईस्वी में ये राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए। 1967 ईस्वी में राज्यपाल पद से मुक्त होने पर यह काशी लौट आए और मृत्यु पर्यंत काशी विद्यापीठ के कुलपति बने रहे। मतलब जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक ये काशी विद्यापीठ के कुलपति बने रहे। 1969 ईस्वी में काशी में ही इस साहित्य तपस्वी का निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इधर देखा जाए तो संक्षिप्त परिचय दिया होता है लेखकों का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ से एक पेज तक का तो आपको जीवन परिचय पता ही चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद एक उद्भट विद्वान थे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में इनका समान अधिकार था। ये उर्दू फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे। विज्ञान, दर्शन और योग इनके प्रिय विषय थे। इन्होंने इतिहास, राजनीति और ज्योतिषी का भी अच्छा अध्ययन किया। राजनीतिक कार्यों में उलझे रहने पर भी इनका अध्ययन क्रम बराबर बना रहा। 1940 ईस्वी में ये आखिरी भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। इनका अध्ययन क्रम बराबरी बना रहा। 1940 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी समाजवाद कृत पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। इनको सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के भी ये अध्यक्ष और संरक्षक थे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शिक्षा, कला और साहित्य की उन्नति के लिए अनेक उपयोगी कार्य किए। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय इन्हीं की देन है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने विविध विषयों पर लगभग 25 ग्रंथों की रचना की तथा अनेक फुटकर लेख लिखे। डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रसिद्ध कृतियां निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, चिंदिसलास, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, फुटकर निबंध है, जीवन और दर्शन, जीवनी, देशबंधु, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। और राजनीति इतिहास थी चीन की राजक्रांति, मिस्र की राजक्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, हर्षवर्धन, भारत के देशी राज्य आदि। धर्म थे गणेश, नासदीय, सूक्त की टीका, ब्राह्मण सावधान। अन्य रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय विधान, पुरुष सूक्ति, व्रात्यकांड, भारतीय सृष्टि क्रम विचार, स्फुट विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, वेदार्थ, प्रवेशिका, अधूरी क्रांति, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए इनकी शैली कुछ परिष्कृत एवं साहित्यिक है। इन्होंने विषयों का विवेचन तर्कपूर्ण
शैली में किया और विषय प्रतिपादन की दृष्टि से इनकी शैली के तीन रूप लक्षित होते हैं: विचारात्मक, व्याख्यात्मक और ओजपूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो विचार शैली, तो इस शैली के अंतर्गत इनके स्वतंत्र एवं मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा विषयानुकूल एवं प्रवाहपूर्ण, वाक्यों का विधान लघु है परंतु प्रवाहता ओज सर्वत्र विद्वान है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी दो दो और बच गई फ्रेंड्स, जो है विचारात्मक और ओजपूर्ण शैली। तो व्याख्यात्मक शैली थी, दार्शनिक विषयों में के प्रतिपादन के लिए इनकी शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं संयम है, उदाहरण के प्रयोग द्वारा विषय के अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ओजपूर्ण शैली, इन शैली में इन्होंने मौलिक निबंध लिखे, ओज की प्रधानता, वाक्यों का गठन सुंदर, भाषा व्यवहारिक है। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।